देखिए, गाकर आप वो बंदी गृह के द्वार को तोड़ सकती है। पौलुस और सिलियास, दो लोग, और बहुत ही एक अंधकार की काली कोठरी और रात के समय, क्या आप कल्पना कर सकते हैं मध्य रात को? शायद आप भी मध्य रात को हो सकते हैं, बहुत ही अंधकार हो सकता है आपके जीवन में। शायद आपका परिवार, आपका घर एक काली कोठरी के समान है। और उसके पहले दिन पौलुस और सिलियास को बहुत ही ताड़ना पड़ी सामाजिक रूप से। आपको तो बाहर नहीं मारा गया, अंदर मारा गया है, और उनको सामाजिक रूप से ताड़ना पड़ी और उनको घसीटा गया बाजार में। क्या आप कल्पना कर सकते कितनी लज्जा की बात है? और पूरे शरीर में घायल हो गए थे वो। इसीलिए जो जेलर है वो भाग कर आया और उनकी घावों पर दवाई लगाई। कोई कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं था, और किसी को लिखकर वो संदेश भी नहीं दे सकते प्रार्थना करने के लिए। इतना अंधकार से भरा हुआ समय, पौल और सिलियास ने प्रार्थना की। वहां पर अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। आप प्रार्थना करते, आप रोते हैं, आप प्रार्थना करते रोते, परंतु पौलुस और सिलियास प्रार्थना किया और भजनों को गाए। तमिल के बाइबल में पूर्ण विराम है, तो प्रार्थना के बाद पूर्ण विराम नहीं है। आप अपने पड़ोसी को कहिए, आप क्या करती है? आप प्रार्थना करती है और आप शिकायत करती है। अभी आपको पता है ये समस्या क्यों बढ़ रहा है? सभी लोग कहिए, शिकायत कर कर आप कुछ नहीं बदल सकती। अपने पड़ोसी को मारे, बोले हे, शिकायत कर कर आप समस्या को नहीं बदल सकते, आप समस्या को बढ़ाते हैं। आप एक मूर्ख ना बने। क्या आपने पड़ोसी को मूर्ख कहा? परंतु सभी मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। आप सभी लोग स्वर्गदूत हो गए हैं। आपके पति आपके प्यार में फिर पड़ जाएंगे, आपके माता पिता आपको गले लगाएंगे। हे महिलाएं, केवल शिकायत कर कर आप अपने घावों को गहरा करती है। आप अपने बंधनों को और बढ़ा देती है। या तो आप रोए या तो आपने प्रार्थना की। आप ही नहीं आप ही नहीं रोए, आप आकर हमें बताते और हम भी रोते आपके साथ। मैं रो रही हूँ, मेरे साथ सभी लोग रोए। देखिए, ये बेहुदा काम करना बंद कर दी। क्या उदास है मेरे साथ? मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं इसे खुलकर बात कर सकता हूँ। सुनिए, और आधी रात को लगभग कोई वहाँ पर संगीत नहीं था और वो ताली भी नहीं जमा रहे थे और हाथ बांधे हुए थे, पैर भी बंधे हुए थे, 4 पहरेदार थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और वो परमेश्वर की भजन गा रहे थे। बहुत ही दुख के गीत नहीं गा रहे थे। ऐसे दे परमेश्वर के लिए भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। सब लोग बोले, ये गुप्त गीत नहीं है। सभी लोग उनकी सुन रहे थे। जोर से गाए, वॉल्यूम बड़ा बड़ा कर गाए। कहाँ? जहाँ आप काम करते, पास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस के लोग, वो आपको कहना है हमेशा तुम गाती रहती हो, गुनगुनाती रहती हो। वो क्या है जो तुम गुनगुनाती रहती हो?
हमेशा तुम ऐसे गाती रहती हो, ऐसे गाती रहती हो या गुनगुनाती रहती हो कि क्या बात है जो तुम्हें कराती है? और वो ये सवाल आपसे करना है। जो मनुष्य विगल्सवर्थ है, उन्होंने 23 मूर्तों को जलाया है। एक परमेश्वर की दास स्मिथ विगल्सवर्थ, वो इंग्लैंड से है। उनकी पत्नी मर गई थी, उसको उठाया उसने। मैं अच्छी खबर बताया हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तो वो जब दूर चले गए थे सभा सेवकाई के लिए, देखिए उस व्यक्ति के साहस को देखिए। उसकी पत्नी मर गई, किसी ने तो बताया स्मिथ विगल्सवर्थ, तेरी पत्नी का देहांत हो गया, और वो क्रोधित हो गया। ये बहुत ही आशीषित क्रोध है। आपका जो क्रोध है वो श्रापित है। और वो दौड़ा घर गया, उसने उस लाश को उठाया, उसकी पत्नी को उठाया, ऐसे उठाया, दीवार पर ठहराया, खड़ा किया, और उसने कहा, हे मृत्यु, ए मृत्यु, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी पत्नी को मेरे गैर हाजिरी में ले जाए? ऐसे कहा और कहा, हे कैरल, यीशु के नाम से चल चल। वो मुस्कुराने लगी और चलने लगी। और दुख की बात ये है, वो जिंदा होने के बाद वो रोने लगी, मेरे पति, मेरा समय खत्म हो गया, मेरी सेवकाई खत्म हो गई, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस से लौटना है, वहाँ जाना है। स्मिथ विगल्सवर्थ ने अपनी आत्मा में सुना, हाँ इसका समय खत्म हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं इसका परमेश्वर की इच्छा के प्रति कितना वो अधीन था? उसने कहा ठीक है तू जा, और वो मर गई। देखिए उन्होंने 23 मुर्दों को जलाया। ये कहानी नहीं है, ये असल में वास्तविकता में हुआ है। परंतु मृत्यु तक अपनी पत्नी के लिए बहुत रोया, परंतु परमेश्वर की इच्छा के सामने उसने कुछ नहीं किया, वो कांपता था। परंतु अधिकार देखिए कैसे मेरे गैर हाजिरी में तू ले गया। वो व्यक्ति कहता है हर सुबह जब वो अपने बिस्तर से बाहर उठता है, वो कभी बिस्तर से ऐसा ही नहीं उठता, वो कूदता है और 20-15 मिनट के लिए वो नाचता है, फिर ही वो अपने काम को करता है। यदि ये विगल्सवर्थ हमारे कलिसिया आए ऐसे नाचकर, हमारे अगुए और कलिसिया के लोग उनको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर भी थोड़े लोग बहुत ही ध्यान से, सावधानी से नाचते हैं। रोना बोला तो जितना चाहे रोते हैं, पर हंसना थोड़ा सावधानी। क्या बाइबल में लिखा है हंसना कहीं पर? राका था राबा शेके ठो राका ठा राबा ठे। देखिए मैं आपको चिल्ला नहीं सकता ना अंग्रेजी में, इसीलिए मैं अंग्रेजी में नहीं अन्य भाषा में चिल्ला रहा हूँ। क्यों आप हंस रही है? कितने बार मैंने चिल्लाया पता है आपको? डांटा है मेरी भाषा में, आपने नहीं, आपको नहीं पता। किसी ने तो कहा क्या बाइबल में लिखा हुआ है? अन्य भाषा में चिल्लाता है कोई, ऐसा कोई लिखा है बाइबल में? एक ही सवाल, क्या पूरा बाइबल आपके दिमाग में है? कभी निंदा ना करे, किसी का न्याय ना करे और शिकायत या दोष ना लगाए। मैं आपको वादा करता हूँ एक बात, आपके सारे बंदी गृह के दरवाजे खुल जाएंगे। आपके मित्र और परिवार पूरे तरीके से स्वतंत्र हो जाएंगे। बच्चे चंगे हो जाएंगे। कुछ नहीं, कोई अलग मंत्र नहीं है, केवल शिकायत करना, कुड़कुड़ाना बंद करिए। अपने पड़ोसी को बोलिए अन्ना क्या पूछ रहे हैं करने के लिए, वो कोई बड़ी बात तो नहीं कह रहे हैं ना, सोना चांदी नहीं मांग रहे। क्या हिजकिय्याह ने कहा? बहुत ही साधारण सी बात है ना, शिकायत ना करे, कुड़कुड़ाए ना, गाए और करे। यदि आप गाने के लिए शुरुआत करेंगे, मैं आपको कहता हूँ एकाएक
आप जवान जवान होती जाएगी। एकाएक आपका पति कहेगा, पहली बार जब मैंने देखा था तुम्हें, तुम वैसी सुंदर बन गई हो। अप्पा, अभी ही थोड़े लोग ओ कह रहे हैं। ये टेक्निक पता होता तो पहले ही इस्तेमाल करता मैं। महिलाएं इतने बोझ को ना ले चली, एक बालकों के समान बन जाए, एक छोटे बच्चों के समान बन जाए। आप परमेश्वर के लिए एक बच्चे हैं, आप उनके लिए बड़े नहीं हैं। नहीं होता तो दरवाजा बंद करके गीत को गाए। देखिए कैदी गीत को सुन रहे थे। कैदी लोग बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, परंतु वो अपने आप को नहीं काबू में रख पाए। उसके बाद क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। सब लोग वो गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। मेरे साथ बोलिए, एकाएक। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, ए कुछ तो होगा। एकाएक। हमारे लोग पूछते हैं, अन्ना बताइए मुझे वो एकाएक कब होगा? उसके 5 मिनट पहले मैं गीत को गाऊंगी। आप लोग बहुत ही होशियार है। देखिए यही परीक्षा है, हमें नहीं पता वो एकाएक कब होगा। उस समय तक आप गाते रहे। बहुत ही कठिन है ना, मुश्किल है। चिंता ना करे, जो आपके अंदर गाते हैं पवित्र आत्मा वो आपके अंदर है। उनको पूछे, मुझे एक नया गीत दीजिए। उनको कहे, एक गीत मुझे दीजिए।